हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिरंगी अखाड़ा। और आज हम लाए हैं आपके लिए मिड वीक 5 मिनट रेसलिंग राउंड अप। यहाँ पर हमारे पास आपके लिए 4 नई स्टोरीज हैं। एक सुपर रॉ WWE मैच बॉच, सेकंड कर्ट एंगल का अमेजिंग फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड ब्रॉन स्ट्रोमन का kayfabe सस्पेंशन और एक फिनोमिनल रिटर्न टू इम्पैक्ट रेसलिंग। आपको किसी भी समय कहीं पे भी जाना है, टाइम स्टैम्प पर नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करिए और उस जगह की न्यूज सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले रॉ रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि ऐसा जरूर लग रहा था कि हर्ट बिजनेस और न्यू डे के बीच जो मैच हो रहा है उसमें एक पोटेंशियल बॉच हुआ था, जिसमें कि मैच एक डबल काउंटडाउन पे रिजल्ट किया था। अब उसके बारे में ब्रायन एल्वारेज ने खुद रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर में कहा है कि हाँ, वो एक बॉच था और उस बॉच को नहीं होना चाहिए था। उसके बदले हर्ट बिजनेस को वो मैच काउंटडाउन से जीतना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सेड्रिक अलेक्जेंडर रिंग में टाइम रहते पहुंच नहीं पाए। WWE के जो रेफरीज होते हैं उनको ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि नो मैटर व्हाट, आप अपनी काउंटिंग जारी रखेंगे ताकि उसमें एक सेंस ऑफ रियलिज्म बना रहे। हालांकि रेफरीज को जरूर पता होता है कि कौन ये मैच जीतने वाला है, पर अगर कोई बॉच हो जाता है इस तरीके का तो ओनस सीधे परफॉर्मर्स के ऊपर होता है, रेफरीज के ऊपर नहीं। इस बॉच एंडिंग के बाद बोथ टीम्स ने अपना इंप्रोवाइजेशन दिखाया, एक इंप्रोवाइज करके एक नई स्टोरी लाइन बिल्डअप की जिस तरीके से इसको खत्म किया जा सकता है। हालांकि ये मैच हर्ट बिजनेस को जीतना था, जैसे उनको एक वेल नीडेड मोमेंटम मिल सके न्यू डे के अगेंस्ट, पर ऐसा हुआ नहीं। इंप्रोवाइजेशन में न्यू डे को ही जीतना पड़ा एज इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि ब्रायन एल्वारेज हमको बता रहे हैं। हालांकि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज इससे निकल के आती है, हर्ट बिजनेस जो अभी तक एक हील फैक्शन है और न्यू डे अपना एक बेबी फेस फैक्शन है, लेकिन इसके चलते यहां पर देखा जा सकता है कि न्यू डे को एक ओपनिंग मिली है हील टर्न करने की, क्योंकि वो रियलाइज कर सकते हैं कि बिगी के बगैर वो इतनी ताकतवर नहीं है। बिगी क्योंकि स्मैकडाउन में है, एक्सेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन रॉ में है, और ये एक ओपनिंग है जिसको वो भुना सकते हैं। और जैसा कि ये मैच प्रोग्रेस किया था, जैसा कि MVP ने आके रिंग में ये समझाया था कि आप अपने रिस्पेक्ट ब्रवाडो के चलते ये मैच रीस्टार्ट करिए, ये एक बेबी फेस मूव है, ये एक हील मूव नहीं है। हील मूव वो था जो कि ये दिखा रहा था कि एक्सेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन डबल काउंट आउट होने के बाद धीरे से रिंग से बाहर जा रहे थे। तो क्या ये पोटेंशियल स्टोरी लाइन डेवलप होती है या नहीं, ये देखने की बात है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कर्ट एंगल का लास्ट मैच जो बिल किया जाता है WWE में एज हिज रिटायरमेंट मैच, वो रेसलमेनिया में बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट था, और उसके बाद हमने उन्हें 2 और अपीयरेंसेस में देखा एज अ स्पेशल गेस्ट रेफरी बिटवीन टिमोथी थैचर एंड मैट रिडल, जो कि उन्होंने NXT में किया था। दूसरा अपीयरेंस था जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि मैट रिडल को मेन रोस्टर कॉल अप आ गया है और वो स्मैकडाउन जाने वाले हैं। स्टोरी लाइन ये कहती थी कि अगर कर्ट एंगल मास रिलीजेस के चलते WWE के अप्रैल में फायर ना होते तो WWE ने उन्हें ये कहा था कि आप मैट रिडल मैनेजर बनिए और उनको मैनेज करिए स्मैकडाउन पे, क्योंकि मैट रिडल की माइक स्किल्स अभी भी थोड़ी कच्ची हैं और कर्ट एंगल मैनेज करते हैं अगर उन्हें, और हो सकता है कि ये पोटेंशियल आगे बनता मैट रिडल वर्सेस कर्ट एंगल का, जहां पे वो रिटायरमेंट से बाहर आते और एक नया मैच हमें देखने को मिलता। हालांकि कर्ट एंगल ने रिफ्यूज कर दिया ये कहते हुए कि अभी तक वो फिजिकल फिट नहीं है और मैट रिडल से लड़ने के लिए उन्हें उस शेप में होना चाहिए। प्लस उनकी एक अपनी न्यूट्रिशन ब्रांड है, फिजिकली फिट न्यूट्रिशन ब्रांड, जिसके वे प्रोटीन्स और काफी सप्लीमेंट्स आते हैं, उन्हें वो पुश करनी थी, उस पर ध्यान लगाना था। इसलिए कर्ट एंगल ने इस ऑफर को नामंजूर कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर मैं फिजिकली फिट होता और मैं जो अपनी रिहाब कर रहा हूं उस रिहाब से मुझे अगर कुछ रिजल्ट्स मिलते, मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होती, तो वो इस बारे में जरूर सोच सकते थे। ये काफी इंटरेस्टिंग बना देता है कर्ट एंगल का कल का ट्वीट, जो कि ये कहता है कि हाँ, अब वो रिहैबिलिटेशन के बाद काफी अच्छा फील कर रहे हैं और वापस 30 साल के फील कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि कर्ट एंगल वापस आ सकते हैं? ये एक पोटेंशियल तो है। और आज की तीसरी स्टोरी है मॉन्स्टर अमंग मेन ब्रॉन स्ट्रोमन की, जो कि इस मंडे को kayfabe सस्पेंशन में चले गए थे आफ्टर हिटिंग एडम पियर्स विद अ हेडबट। अब ये देखना है कि ब्रायन एल्वारेज ने ये जरूर कहा था कि ब्रॉन स्ट्रोमन इज इन द लाइन फॉर द नेक्स्ट टाइटल पिक्चर। ड्रू मैकिंटायर से TLC में ब्रॉन स्ट्रोमन को लड़ना है, ये रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर ने बताया था। हालांकि इस सस्पेंशन से काफी लोग थ्रो अप हो गए थे। 3 लोग जो अभी क्वालिफाई किए हैं अगले रॉ के ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए, AJ स्टाइल्स, कीथ ली और मैट रिडल, शायद वहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन की एक रिटर्न स्पेक्यूलेट की जा रही है, जहां पे किसी तरह वो अपने आप को इंक्लूड करेंगे इस मैच में, या उस मैच में आकर सबको मारकर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और कुछ न कुछ किसी न किसी तरह ब्रॉन स्ट्रोमन अपना वे बना लेंगे नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। और इसी डायरेक्शन में आप पोटेंशियल अब ये दिख रहा है कि एडम पियर्स ने ट्वीट किया है आफ्टर हिज सस्पेंशन कि
अब उन्हें बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है, जो भी कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, इट्स स्टिंक्स, और इस चीज के लिए इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द एंटायर WWE यूनिवर्स फॉर हिमसेल्फ एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन। सो शायद कहीं ना कहीं उनमें एक गिल्ट की फीलिंग आ रही है, जिसके चलते हो सकता है कि एडम पियर्स अगले रॉ सेगमेंट में ये सस्पेंशन ब्रॉन स्ट्रोमैन से हटा दें, पर ये देखना बाकी रहता है कि किस एंगल में ब्रॉन स्ट्रोमैन और एडम पियर्स की केमिस्ट्री बनेगी। ये कोई राज नहीं है कि एजे स्टाइल्स अपनी बुकिंग से WWE में काफी खफा हैं। उन्होंने काफी फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट किया है WWE क्रिएटिव के लिए इन द पास्ट, सेइंग कि ये बुकिंग अच्छी नहीं लग रही है उन्हें, और काफी सालों से वो नाखुश हैं अपनी बुकिंग से। और उसके बाद उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे इस बिजनेस में, गैलोज और एंडरसन, उनको भी मास रिलीज कर दिया था WWE ने इन अप्रैल, जब ये पैंडेमिक की सिचुएशन आई थी, जिसके बाद से वो और फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, खासकर पॉल हेमन से, क्योंकि पॉल हेमन एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने उन्हें ट्रस्ट दिलाया था कि एजे स्टाइल्स के दो दोस्त वहाँ पे रहेंगे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। सो ये पूरा जो सिचुएशन एजे स्टाइल्स का बन रहा था WWE से, ये काफ़ी हीटेड अप हो रहा था, और उन्होंने अपनी नाखुशी बिल्कुल जाहिर करके रखी थी। उसके बाद WWE ने उनके ट्विच अकाउंट्स और अदर कैमियो अकाउंट्स बंद करा दिए, ये कहते हुए कि WWE कि जो भी एम्प्लॉयज हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो उनके नाम, उनके पास कॉपीराइट है WWE का, और इसलिए जितने भी ट्विच अकाउंट्स जो यूज करते थे, एजे स्टाइल्स काफी एक्टिव से ट्विच पे, और उनको अपना अकाउंट बंद करना पड़ा। ये भी काफी अनफॉर्चुनेट चीज रही, क्योंकि इसके चलते जिन्होंने आवाज उठाई, जलीना वेगा हुई या पेज भी आवाज उठा रही हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी गई है। जलीना वेगा को तो फायर भी कर दिया गया है। सो एजे स्टाइल्स यहाँ पे अभी उनका कोई कॉमेंट नहीं आया है इस मुद्दे पर, सिर्फ ये कहते हुए कि ये टेम्परेरी है, मैं वापस आऊंगा, लेकिन WWE से फ्रस्ट्रेशन उनकी बरकरार है। और इसी बीच गैलोज, एंडरसन, जिनको निकाल दिया गया था WWE से, अब वो काम कर रहे हैं इम्पैक्ट रेसलिंग के लिए, और इम्पैक्ट रेसलिंग के लिए उन्होंने काफी टीज किया था कि वो एजे स्टाइल्स को वहां लाना चाहते हैं। उन्होंने भी अपनी ये जग जाहिर की थी, अपनी इच्छा। हुआ ये कि अभी ईथन पेज से जो राइवलरी चल रही है उनकी इम्पैक्ट रेसलिंग में, उन्होंने ये टीज किया पिछले हफ्ते कि वहां पर एक फिनोमिनल रिटर्न होने वाला है और ईथन पेज को एक फिनोमिनल ओपोनेंट मिलने वाला है। हालांकि जब वो हुआ तो एजे स्टाइल्स की म्यूजिक जरूर हिट हुई, पर वो एजे स्टाइल्स नहीं थे, वो हॉर्नस्वॉगल थे, जिनका नाम था जे स्वॉगल, और जो कि एजे स्टाइल्स की म्यूजिक पर आए थे। लोगों ने सोचा कि शायद एजे स्टाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है WWE से और वो इम्पैक्ट रेसलिंग में आए, लेकिन एक चीज साफ हो जाती है कि यहाँ पर एजे स्टाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट रेसलमेनिया तक कहीं नहीं जा रहा है, वो WWE के ही साथ रहेंगे। हालांकि जहां तक हॉर्नस्वॉगल की बात है, वो पूरे एजे स्टाइल से गेटअप में आए, और पिछले हफ्ते वो AEW डायनामाइट के लिए भी अपीयरेंस दे रहे थे एक कैमियो के रोल में एज अ फ्री एजेंट। सो ये काफी इंटरेस्टिंग स्वर्व था जो कि इम्पैक्ट रेसलिंग को मिला, और कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि आगे चलते हुए एजे स्टाइल शायद अपना कॉन्ट्रैक्ट WWE से रिन्यू ना करें, ऑफ कोर्स अनटिल अनलेस एक बहुत बड़ा सम उनको ऑफर किया जाता है यहाँ रहने के लिए। सो दोस्तों, ये थी हमारी मिड वीक 5 मिनट रेसलिंग राउंड अप, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ऐसी स्टोरीज मिड वीक, जब रॉ और स्मैकडाउन के रिव्यूज नहीं होते हैं, जब पेपर व्यू के रिव्यूज नहीं होते हैं, तो ये सुनने में आप इंटरेस्टेड होंगे या नहीं। जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।